नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप यात्रा करते हैं वो भी खजुराहो से झांसी तक की, यानी बीच में छतरपुर भी आता है, तो अगर आप छतरपुर से झांसी तक की यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। रेलवे विभाग ने एक बड़ी सौगात दी है जिसमें मेमो ट्रेन शुरू की जा रही है और 30 नवंबर से ट्रेन निरंतर खजुराहो से झांसी की ओर जाएगी, जिसमें छतरपुर से झांसी जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। यानी कि 29 नवंबर से सबसे पहले पटरी पर ट्रेन झांसी से आएगी और यहाँ पे खजुराहो पहुँचेगी। खजुराहो पहुँचने के बाद 30 नवंबर को खजुराहो से पहली बार ट्रेन मेमो ट्रेन झांसी की ओर रवाना होगी, जो कि छतरपुर स्टेशन भी जाएगी। यानी कि इस ट्रेन में बेहद अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा का मतलब ये है कि टाइमिंग बहुत अच्छी है। सुबह करीब 4:00 से ट्रेन खजुराहो से प्रारंभ होगी और छतरपुर आएगी। छतरपुर आने के बाद 10:45 पर सुबह के वक्त झांसी पहुंच जाएगी। यानी कि अगर आप अपने रिश्तेदार परिचित का इलाज कराने झांसी जाते हैं या अन्य किसी भी ज़रूरी काम से जाते हैं तो आपको यह ट्रेन बेहद सही समय पर स्टेशन पहुंचा देती है, ताकि आप अपने दिन भर काम निपटा सकते हैं और वापस आने की भी सुविधा होगी। इसके अलावा अब आपको बस की मगजमारी से छुटकारा मिलेगा। तमाम डिटेल हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार इसका समय सारणी क्या है और कैसे यह ट्रेन शुरू होगी, स्टेशन कौन कौन से होंगे। तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए और ब्रेक के उस पार फिर से जानिए आखिरकार मेमो ट्रेन का पूरा उद्देश्य क्या है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस खास वीडियो में, जिसमें हम आपको झांसी से खजुराहो तक की यात्रा का सफ़र बताने वाले हैं। अब हम विस्तार से बात करते हैं कि यह ट्रेन कहां कहां रुकेगी। ललितपुर भी अगर आप जाते हैं तो यह ट्रेन वहां भी रुकने वाली है। इसके अलावा तमाम स्टेशनों पर ट्रेन को रोका जाएगा ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ट्रेन लंबे समय तक स्टेशन पर नहीं रुकेगी। 2 मिनट के लिए हर एक स्टेशन पर ट्रेन को रोका जाएगा, जिससे कि यात्री चढ़ सकें और उतर सकें। इसके अलावा आपको ऑनलाइन टिकट लेनी होगी, साथ ही काउंटर से भी टिकट मिलेगी। तमाम वही चीज़ें इस ट्रेन में रहने वाली हैं और मेमो ट्रेन है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन में क्या खास रहने वाले है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो खजुराहो से झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन ट्रेन वाया छतरपुर से टीकमगढ़ मेमो ट्रेन की सौगात जो मिल रही है, यह 30 नवंबर से रोज़ाना चालू होगी। यानी कि 29 नवंबर को झांसी से पहली बार ट्रेन पटरी पर आएगी और 30 नवंबर को सुबह 4 बजे ट्रेन रवाना होगी खजुराहो से, और छतरपुर में 4:35 पर ट्रेन आएगी। 4:37 पर यहाँ से रवाना होगी, टीकमगढ़ पहुँचेगी सुबह 5:26 पर। इसके बाद झांसी के लिए सुबह 10:45 पर पहुंच जाएगी। तमाम स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी और यहाँ पे कई प्रकार की सुविधा होने वाली है, क्योंकि अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदार, किसी भी व्यक्ति का इलाज कराने या ज़रूरी काम से जाते हैं तो आपको यह ट्रेन बेहद ज़रूरीमंद हो सकती है, क्योंकि बस की मगजमारी से छुटकारा मिलेगी, कम किराया लगेगा। इसके साथ ही आपको जो इलाज का समय होता है या आपकी जो दिनचर्या का समय होता है, उस समय पर आप झांसी पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में टूरिज़्म को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे यह बसारी और दुरियागंज, ईसानगर, रामपुर, ढीलापुर तमाम स्टेशनों पर काफ़ी देर
यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है, यानी कि 2-2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। ललितपुर स्टेशन पे भी ये ट्रेन रुकेगी और ऐसे करके ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक होने वाली है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब एक और बड़ी मांग यहाँ पे उठने लगी है। महामाना एक्सप्रेस जो भोपाल के लिए चलती है उसका समय बदलने को लेकर मांग उठाई गई है। तो इस तरीके से ट्रेन में परिवर्तन की आस लगाई जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे लगातार ट्रेनों का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि छतरपुर जब स्टेशन शुरू हुआ था तो महज छतरपुर के लोगों को एक ट्रेन की सौगात मिली थी, जिसको यहाँ पे महामाना एक्सप्रेस शुरू की गई थी, जो कि छतरपुर से भोपाल जाया करती थी, जिसके लिए लोगों को इंतज़ार करना होता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके रेलवे विभाग ने तमाम ट्रेनों की सौगात दे दी है। तो अब ऐसे में छतरपुर में रहने वाले लोगों को ट्रेन की बड़ी सौगात मिल गई है। झांसी भी अब आप ट्रेन से जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बड़े नगर में जाना चाहें तो ट्रेन की लगभग सुविधा मिल चुकी है। दिल्ली भी आप ट्रेन से छतरपुर से जा सकते हैं, मुंबई भी जा सकते हैं, शिरडी के साईं बाबा भी आप जा सकते हैं। तमाम स्टेशनों के लिए यहाँ से ट्रेन शुरू की गई है और अब महामाना एक्सप्रेस जो शुरू की गई थी उसमें समय बदलने की मांग भी जोरों से उठने लगी है। चूँकि जो भी व्यक्ति जाता है उसका ये उद्देश्य रहता है कि अगर हम रात का सफ़र करते हैं तो सुबह पूरा काम दिन भर में निपटा लेते हैं और शाम को वापस आने की सुविधा मिल जाए। तो लोगों की इस तरीके की मांग है कि जो महामाना एक्सप्रेस है वो रात के वक्त छतरपुर से चले और सुबह भोपाल पहुंच जाए, ताकि दिन भर अपने काम निपटाए जा सके और शाम के वक्त फिर ट्रेन शुरू हो और सुबह वापस छतरपुर आ जाए, ताकि समय बचे और लोगों को इस तरीके की सुविधा का लाभ मिल सके। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर अपने सुझाव जरूर दीजिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी से अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबको अवगत कराने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वरदान एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल वरदान एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।